मेरा भाई पार्ट 6। सरन्या ने जोर से हंसते हुए कहा, अगर तुम वहां अकेले इंतजार करती तो लड़कों की तुम्हारे साथ बलात्कार करने का मौका था। बाकी लड़कियां भी हंस पड़ीं। मैंने शर्म और शर्मिंदगी महसूस करते हुए अपना सिर नीचे झुका लिया। मुझे गर्व था कि मैं एक लड़की की तरह कपड़े पहनती थी, लेकिन मुझे सरन्या द्वारा अपमानित होना पसंद नहीं था। मुझे नहीं पता था कि उसने मेरे प्यार को स्वीकार किया या नहीं। मैंने उससे पूछा कि हम कहाँ जा रहे हैं, और उसने कहा, बस रुको प्रिय, आपका मेकअप अभी तक परफेक्ट नहीं है, इसलिए हमने आपको ब्यूटी पार्लर ले जाने का फैसला किया है। मैं चौंक गया और उससे ऐसा न करने की विनती की, क्योंकि किसी के मुझे लड़के के रूप में पहचानने की संभावना थी, जो खतरनाक हो सकता है। रेखा ने मुझे आश्वस्त करते हुए कहा, नहीं बेबी, कोई भी आपको पहचान नहीं पाएगा, इसलिए चिंता न करें। मुझे आश्चर्य हुआ जब वे मुझे मेरी भाभी के ब्यूटी पार्लर में ले आए। मैंने उससे विनती की कि वह मुझे पार्लर के अंदर भेजना बंद कर दे। सरन्या ने हंसकर कहा, तुम्हारी भाभी ने मुझे पहले कभी इस तरह नहीं भेजा, लेकिन आज उसने मुझे घर भेज दिया। मुझे पता है कि आप दोनों ने मेरे गुस्से को कम करने की योजना बनाई थी। मैं उसे आपका स्त्री परिधान दिखाना चाहता हूँ। उसने मुझे पार्लर में खींच लिया, जहां मैंने कुछ लड़कियों को काम करते देखा। उन्होंने मुझे पहले भी देखा था, इसलिए मैंने शर्मिंदा होकर अपना सिर नीचे कर लिया। सरन्या अंदर गई और सभी लड़कियों को निर्देश दिया कि वे केवल मुझे, उसे और मेरी भाभी को छोड़कर दोपहर के भोजन के लिए जाएं। सरन्या ने फिर मुझे कुर्सी पर बैठने का आदेश दिया, और मैंने अपनी भाभी के लिए चारों ओर देखा। सरन्या ने कमेंट किया, विग बहुत घुंघराले नहीं है, मेरी बहन से घुंघराले बालों वाली विग लाओ। रेखा मेरी भाभी को बुलाने गई, जो बाहर आए और मुझे स्त्री पोशाक में देखकर चौंक गई। उसने गुस्से से सरन्या की ओर देखा, और सरन्या ने समझाया, वह आरती है, मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। वह एक चेहरे करना चाहता है। क्या वह? मेरी भाभी ने सरन्या से पूछा, तुम क्या कर रही हो? उसे अपने दोस्तों के सामने क्यों नीचा दिखा रहे हो? क्या सोच रहे हो? सरन्या मुस्कुराए और बोली, मैं उसे अपमानित नहीं कर रही हूँ बहन। मैंने उसे क्रॉस ड्रेसिंग करते हुए देखा, और इसीलिए मैं उसे यह पोशाक दिखाना चाहता था। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। मेरी भाभी ने मान की, ये तो हद हो गई सरन्या। उसे उसकी पोशाक वापस दे दो। सरन्या ने जवाब दिया, मेरे पास कोई ड्रेस नहीं है। अगर आपके पास साड़ी है, तो आप उसे इसमें ड्रेस कर सकती हैं। मेरी भाभी ने कहा, सरन्या, मुझे परेशान मत करो। उसे उसकी पैंट और शर्ट वापस दे दो। सरन्या ने जवाब दिया, ओह, मेरे पास कोई पैंट और शर्ट नहीं है। मुझे लगता है कि वह एक लड़की की तरह बेहतर कपड़े पहने हुए दिखेंगे। वह लड़का नहीं है, वह एक लड़की है। मैं क्रोधित हो गया और बोला, मैं बस तुम्हें प्रभावित करना चाहता था, तुमसे अपमानित नहीं होना चाहता था। मेरी भाभी ने कहा, ठीक है सरन्या, आप जा सकते हैं। मैं पार्थी का ध्यान रखूंगा। सरन्या ने कहा, मैं यहाँ सिर्फ आरती के लिए फेशियल करने आई थी। यदि आप चाहते हैं कि मैं ये करूं, तो मैं करूंगा। अन्यथा हम दूसरे पार्लर में जा सकते हैं। मेरी भाभी ने जवाब दिया, अरे सरन्या, मेरे साथ मत खेलो। मैं तुम्हारी बहन हूं और तुम्हें मेरा पार्लर छोड़ने का आदेश दे रही हूं। मैं पार्थी का ध्यान रखूंगा। सरन्या ने कहा, लेकिन पार्थी मुझे प्रभावित करना चाहती है। वह मेरे क्रोध को कम करने के लिए मेरे आदेश का पालन करेगा। उसकी मर्जी है, या तो वह मेरी बात मानता है या नहीं। मुझे बताओ पार्थी। मैं चौंक गया और समझ नहीं पा रहा था कि क्या कहूं। मैं सरन्या का प्यार चाहता था, लेकिन मैं अपमानित नहीं होना चाहता था। मैंने अपनी भाभी की ओर देखा, जिन्होंने कहा, उन्हें आपको इस अपमान से प्रभावित करने की आवश्यकता नहीं है पार्थी। वह आपको धोखा दे रही है। हाँ मत कहो। सरन्या ने जवाब दिया, बहन बस चुप हो जाओ। मैं तो बस पूछ रहा हूँ पार्थी से, तुम नहीं। मैं आपके पति का एक शीर्ष रहस्य जानता हूँ, तो बस चुप रहो और देखो, अन्यथा मैं इसे अपने दोस्तों को बताऊंगा। उसने मुझे आंख मारी और मेरे भाई की एक क्रॉस ड्रेस तस्वीर देखी। मेरी भाभी चौंक गई। भाभी ने अपना मुंह बंद करके मेरी तरफ देखा।
सरन्या ने पूछा, बताओ पार्थी। मैंने जवाब दिया, ठीक है सरन्या, यह आपकी पसंद है। सरन्या ने फिर कहा, ठीक है बहन, अब आरती के चेहरे का समय हो गया है। मेरी भाभी ने मुझे एक फेशियल दिया और जब सरन्या ने मुझे एक दर्पण दिखाया तो मुझे एहसास हुआ कि मेरी स्त्री विशेषताएं बढ़ गई हैं। फिर उसने मेरी विग को घुंघराले बालों वाली विग से बदल दिया और उसे ढीला बांध दिया। अब दीदी, हमें आरती के लिए साड़ी चाहिए, सरन्या बोली। क्या आप मुझे एक खूबसूरत साड़ी दे सकती हैं? मेरी भाभी ने जवाब दिया, मेरे पास यहाँ कोई साड़ी नहीं है। सरन्या ने रेखा को अपने घर की चाबी सौंप दी और उसे मैचिंग ज्वेल्स के साथ अपनी टेबल से गुलाबी रंग की साड़ी लाने के लिए कहा। उसके बाद सरन्या ने मेरी भाभी को मेरी बाहें पिरोने के लिए कहा। एक बार हो जाने के बाद सरन्या ने मेरी आधी साड़ी हटा दी और मुझे मेरी ब्रा और पेटीकोट में छोड़ दिया गया। ये साड़ी के लिए बेहतर नहीं है, सरन्या ने कहा, हमें इन पानी के गुब्बारों में कुछ और पानी मिलाने की जरूरत है। उसने गुब्बारों में और पानी डाला और उन्हें मेरी ब्रा के अंदर रख दिया। मुझे एहसास हुआ कि वजन अधिक बढ़ गया था और गुब्बारे भारी लटक रहे थे, जिससे मेरी स्त्री महसूस बढ़ रही थी। रेखा साड़ी के साथ लौटी और सरन्या ने मुझ पर बिना आस्तीन का ब्लाउज डाला, फिर साड़ी के लो हिप को बांध दिया, जिससे मेरी नाभि का पता चला। मैंने उसे छुपाने की कोशिश की, लेकिन सरन्या ने साड़ी को सही किया और मेरे हाथ पर थप्पड़ मार दिया। उसने मेरी कांच की चूड़ियां हटा दी और उनकी जगह गुलाबी रंग की कांच की चूड़ियां रख दी। उसने मेरे गहनों को एक मैचिंग हार और लंबी लटकती बालियों से बदल दिया और मेरी नाक में एक नोजपिन जोड़ दिया। मेरे मेकअप को छूने के बाद उसने मेरे चेहरे पर गुलाबी रंग की बिंदी लगाई और मुझे एक लंबे दर्पण तक ले गई। मैंने एक परिपक्व लड़की को देखा जो अपनी शादी के लिए तैयार थी। फिर वे मुझे मेरे भाई के घर वापस ले आए। सर